साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के देख लें, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल को। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसकी हिंदी पहचान होती है कि इस तरीके के जो हिंदी वाक्य होते हैं, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। सामान्यतः ये पहचान होती है हमारी। ठीक है, जब भी कोई भी हिंदी का वाक्य हम देखेंगे तो उनकी क्रियाओं के अंत में हमको क्या लगा हुआ मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। और इस तरीके के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हमको और कैसे क्या पहचान होती है? जैसे इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे? ये तो हिंदी की हमने पहचान बता दी कि रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा। लेकिन अंग्रेजी की क्या पहचान होगी? तो अंग्रेजी में इस तरीके के वाक्यों में इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो तो तुरंत कह दो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। दूसरी चीज़, एक ये भी आप ध्यान बनाए रखिएगा, एडवर्बियल यानी कि नाउ। नाउ, nowadays, एट दिस प्लस में डे, नाइट या वीक, मंथ, ईयर या मोमेंट इस तरीके के शब्द लगे हों तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे एट दिस डे, एट दिस नाइट, एट दिस वीक, एट दिस मंथ, एट दिस ईयर, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, नाउ। इस तरीके के एडवर्बियल्स अगर लगे हों वाक्य में तो भी वो वाक्य कहाँ से बिलोंग करेगा? हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि इस तरीके की जो टेंस होता है हमारा, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं? इज का प्रयोग करेंगे। और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। इतना क्लियर हो गया? यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज आर एम। और मेन वर्ब कौन सी आएगी? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इतना क्लियर हो गया? तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? सिंपल सेंटेंस का फार्मूला देख लीजिएगा कि जब भी हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद इज आर एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। ठीक है, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इसके बाद अगर कोई अदर वर्ड हैं तो उनको हम रखेंगे। क्लियर है? तो ये तो हमारा किसका? असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हो गया। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्लियर हो गया। देखो, एक चीज़ और ध्यान रखा करो, जब भी हम टेंस की बात करते हैं ना तो वहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहता है। अगर टेंस के अनुसार किसी चीज़ में कोई परिवर्तन होता है तो वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा। यहीं पर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे होते तो यहाँ पर वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाता। यहीं पर अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे होते तो विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इससे हमें यह पता लग रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो पोजीशन सेम रहेगी, अगर कुछ बदलता है टेंस के अनुसार तो वो क्या? हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में परिवर्तन होता है। इसी तरीके से हम परफेक्ट में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी हम इसी तरीके के परिवर्तन करते हैं। फिलहाल हम लोग फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं और टॉपिक पे मैंने क्या बताया? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या? इज आर एम, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि। और इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम वाक्य में सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे? तो कौन या किसने से प्रश्न करने पर हमेशा हमको क्या मिल जाता है? सब्जेक्ट मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि लास्ट को देखोगे किसको? इज आर एम, बाजबर यानी कि रहा है, रही है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर्ता द्वारा जो भी काम किया जाता है
वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें आईएनजी का ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है, यानी कि एक सजीव कर्म होगा और दूसरा हमारा निर्जीव कर्म होगा। हम अगर सजीव कर्म की बात करें, कोई पूछे कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पता करोगे, कैसे क्वेश्चन करने पर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल आता है, तो ध्यान बनाए रखिएगा ये कुछ गिने चुने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मी है, हिम है, यू है, अस है, हर है, यानी कि सजीव कर्म, ऐसे कर्म जिनका प्रयोग सजीव के साथ होता हो, ह्यूमन बीइंग के लिए होता हो, तो वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी या किसको से प्रश्न करने पर हमको मिल जाते हैं, यानी कि होम से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और व्हाट से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव कर्म मिल जाएगा। क्लियर है? चलो फिलहाल हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, छात्राएं आपस में लड़ रही हैं। हमने क्या बताया कि प्रेजेंट वाक्य को पहले पहचानो, कौन से वाक्य का है, तो इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं कहाँ लगा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो वाक्य है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो चलो अब हम बनाते हैं। हमने क्या बताया, बनाने का बहुत अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया करो, छात्राएं यानी कि दी गर्ल्स, इसके बाद बाकी को पीछे से बना लो, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि इजारन। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। फिर लड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, फाइट, लेकिन हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लाना, आईएनजी, तो फाइटिंग। और आपस में लड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, ईच अदर, यानी कि सब्जेक्ट को लगा करके वाक्य को पीछे से बनाना शुरू कर दो। और दूसरा, अगर इस तरीके से भी ना समझ आए तो सब्जेक्ट, ये फार्मूला इसीलिए दिया जा रहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट हमारा आई होता तो एम हम लगाते, और ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, आर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि फाइटिंग ईच अदर। इंग्लिश में तो चलो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, लेकिन हिंदी के वाक्यों में कैसे पता करोगे, तो वाक्य की शुरुआत में ज़्यादातर सब्जेक्ट लगा होता है। ठीक है, बाकी कौन या किसने से आप क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, कौन आपस में लड़ रहा है, लड़ रही हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि छात्राएं। ठीक है, अब छात्राओं के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है वो आपकी वर्ब हो जाएगी। और वैसे भी ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले क्या है, मेन वर्ब लगी होती है हिंदी में। अगला देखिए, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, आकाश में बादल उड़ रहे हैं। इसका मतलब आकाश में बादल उड़ रहे हैं, तो कौन उड़ रहा है, आपको आंसर मिलेगा कि बादल, तो द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई। इसी तरीके से नेक्स्ट, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, कौन चहचहा रहा है, तो दी बर्ड्स, बर्ड्स शब्द हमारा प्लूरल है तो क्या आएगा, आर, और चहचहाने की अंग्रेजी क्या होती है, चिरपिंग। ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब हम आपको समझाएंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला है, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा देने से वाक्य हमारा नेगेटिव बन जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नो नॉट नेवर आता है, नॉट। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा, मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं से मतलब आई के साथ एम, नॉट टॉकिंग नाउ, तो देखो ये क्या लगा, नाउ, और हमने शुरुआत में बताया नाउ, नाउ आडेज, ये सभी किसके एडवर्बियल होते हैं। ये एडवर्बियल कहाँ लगे होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये बातें भी आपको ध्यान बनाए रखना है, जैसे स्टडे है कहाँ लगा होगा, पास्ट में, टुमारो है कहाँ लगा होगा,
आपका फ्यूचर में। टुडे है कहाँ लगा होगा, प्रेजेंट में। नाउ ये सभी चीज़ें। अब देखो बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो अगला वाक्य हमारा कैसे बनेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं, यानी कि चिल्ड्रन, और प्लूरल है तो आर नॉट प्लेइंग। मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ, इसको कैसे बनाऊँगा, तो आई एम नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल, यानी कि कौन मंदिर में पूजा नहीं कर रहा है, तो मैं। आई एम, आई के साथ एम, नॉट नेगेटिव है तो, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कहाँ, तो इन दी टेम्पल। हमेशा ध्यान रखना क्यों, कहाँ, कब, कैसे से भी क्वेश्चन करते रहिएगा, ठीक है, और उनको इस तरीके से ऐड करते रहिएगा। कहाँ से आपको हमेशा स्थान का नाम देना है, और कब से हमेशा आपको समय बताना है, टाइमिंग बताना है, और कैसे से अपने कार्य करने के तरीके के बारे में बताना है, यानी कि व्हाट इज योर मैनर, आपको मैनर बताना है, हाउ से पता लग जाएगा, ठीक है। क्यों, कहाँ, क्यों से आपको कॉज पता लगता है, यानी कि कारण क्या है, ठीक। अब इंट्रोगेटिव में देख लो, इंट्रोगेटिव में भी दो तरीके के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और एक इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। जो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट होता है उसकी शुरुआत हमेशा क्या शब्द से होती है और ख़त्म ये होते हैं क्वेश्चन मार्क पर। जब कोई भी हिंदी का वाक्य आपका क्या शब्द से शुरू हो तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को रख लेते हैं। क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं, ठीक है। और अगर यही क्या शब्द या कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि WH वर्ड, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, अगर वाक्य के बीच में आ जाए, यानी कि इधर भी वाक्य लिखा हो और वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमारा लिखा हो, क्या लिखा हो, क्वेश्चन वर्ड, तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं। चलो पहले तो हम इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट को समझते हैं। हमने क्या बताया, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में जो हिंदी का वाक्य होगा वो क्या शब्द से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होगा, तो उस वक्त हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि वो वाक्य कौन से टेंस से है उसकी हेल्पिंग वर्ब को लगा लेंगे। तो ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो इजारा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा कहाँ आती है, सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और अगर नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो जो नॉट लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। अगर नेवर आ जाए इस तरीके के वाक्यों में तो नेवर भी कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड की भी बात कर लेते हैं, बी पॉइंट इसका, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर वाक्य के बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, वाक्य के बीच में, तो हम क्यों, कहाँ, कब, कैसे की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन वर्ड को वाक्य में सबसे पहले रख लेंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट को लगा लेना सब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो मत लगाना, ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर वाक्य कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस है तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपकी आएगी ही आएगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा कॉन्टिन्यूअस में देखो सिंपल चीज़ें याद रखा करो। आईएनजी की फॉर्म 6 टेंसेस में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, 3 ये हो गए। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी। और कॉन्टिन्यूअस कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। फ़र्क क्या होता है, दोनों की पहचान सेम होती है, हिंदी पहचान, फ़र्क सिर्फ होता है टाइम का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम दिया होगा, ठीक है। आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे ही करेंगे हर वो चीज़ को, जो चीज़ें हमको डिस्कस करना है, सारा पूरा का पूरा टेंस हम लोग कवर कर लेंगे, जितने भी 12 प्रकार के टेंस हैं वो भी हम कवर करेंगे। फिर जो स्पेशल जैसे यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ठीक है। इसके बाद में इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अबाउट टू का प्रयोग,
बहुत सारा है। और जितना भी हमारा मॉडल वर्ब है, बिल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट, आउट टू, ये सभी हम लोग एक एक करके पूरा ग्रामर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी तो टेंसेस पे ही जिक्र कर रहे हैं। टेंसेस हमारा बहुत ब्रॉड सेक्शन है। अभी तो शुरुआत हो रही है, एक दो वीडियो ही बनाए हैं अभी हमने। चलो हम लोग फ़िलहाल आगे डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा, क्या बताया, वाक्य की शुरुआत में क्या लगा हो और समापन क्वेश्चन मार्क पर हो रहा हो तो समझ लो शुरुआत हमें हेल्पिंग वर्ब से करना है। ठीक है, क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या, फिर तुम की अंग्रेजी, बोलने की अंग्रेजी स्पीकिंग, और क्या, सच। ठीक है, अब हमने क्या बताया, अगर, क्यों, कहाँ, कब, कैसे या कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लो। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी हमारी, वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद एडवर्बियल। वे अब कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे, सॉरी, वे अब कहाँ रह रहे हैं तो वेयर आर दे लिविंग। हमने क्या बताया, वेयर आर दे लिविंग नाउ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तुम शोर क्यों मचा रहे हो। तो देखो, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगा लो भाई, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट यू, मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाने की अंग्रेजी लगाते हैं। इतना क्लियर हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम बता ही चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, खाली सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। इसके एग्जाम्पल भी देख लो एक बार। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, वह खाना क्यों नहीं खा रही है तो भाई शी इज नॉट ईटिंग फूड, सब्जेक्ट के बाद नॉट और ऐड हो जाएगा। वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं तो वाई आर दे नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू। कैसे बनाओगे। और नेक्स्ट अगला हमने बात किया कि राधा और श्याम अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं तो वाई आर राम एंड श्याम नॉट स्टडिंग, राम और श्याम अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है,